हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए भारत का विभाजन पढ़ने वाले हैं। भारत का विभाजन जो है एक सिनॉप्सिस में मैं आपको बताऊँगी, उसमें आपको पूरा भारत का विभाजन समझ में आ जाएगा, किस प्रकार भारत का भौगोलिक विभाजन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले पहली बार है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सोच रही हूँ कि एक जो सिनॉप्सिस का अभी एक कोर्स चालू कर दूँ, तो जैसे कि मुझे कोई सिनॉप्सिस मैंने बनाया आपके लोगों के ग्रुप के लिए, तो फिर मैं उसको वीडियो बना दूँगी। रोजगार निर्माण अभी ऑनलाइन आया नहीं है, जिसलिए मैं बना नहीं पाई हूँ। कल सुबह में आ जाएगा जहाँ तक है, या रात में आ गया तो मैं सुबह में बना दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, ये है हमारा सबसे पहले भारत का भौगोलिक विभाजन या भू आकृतिक विभाजन। सबसे पहले हम इसका केवल एक है और एक में आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। देखिए कैसे। उत्तर का सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय मैदान। उत्तर के पर्वतीय मैदान के दो प्रकार से विभाजन करते हैं। एक तो हम लंबवत विभाजन करते हैं और एक क्षेत्रज विभाजन करते हैं। जो लंबवत विभाजन है उसमें हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। उत्तर का जो पर्वतीय भाग है वो क्या है कि हिमालय की श्रेणियां हैं जो कि समांतर बनी हुई हैं। तो उसमें हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कौन सा? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। उत्तर के पर्वतीय भाग को दूसरे तरीके से ही बांटा है, मतलब उसका क्षैतिज विभाजन, 2 तरह से विभाजन किया है उत्तर के पर्वतीय मैदान का। हम सबसे पहले ये पढ़ रहे हैं। तो उत्तर के पर्वतीय मैदान का 2 बार विभाजन किया, एक लंबवत और एक क्षैतिज। लंबवत में ट्रांस, महान और मध्य और शिवालिक। क्षैतिज विभाजन में 4 भागों में बांटा है। कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। कुमाऊं, पंजाब, नेपाल और असम। इसके बाद अब हम इसका लंबवत विभाजन, ये हो गया हमारा उत्तर के पर्वतीय मैदान का लंबवत विभाजन और क्षैतिज विभाजन। ये एक हिमलेय शियर है ना। अब हम पढ़ते हैं दूसरा, उत्तर का विशाल मैदान। अभी हमने पर्वत की बात की, अब हम उत्तर के मैदान की बात कर रहे हैं। तो लंबवत विभाजन जो है 4 भागों में बांटा है। भाबर, तराई, बागर, खादर। ये लंबवत को 4 भागों में बांटा गया। भाबर, तराई, बागर और बांगर और खादर। ये विशाल मैदान के बारे में क्या होता है भाबर, तराई, बांगर, खादर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। भाबर, तराई, बांगर, खादर उत्तर का जो विशाल मैदान का जो लंबवत विभाजन किया गया है। इनकी 4 को मैं ऐसा करूँगी 3-3 मार्क का मैं आपको समझा दूँगी, तो उसके 3 नंबर के आंसर भी बन जाएगा आपका और समझ में भी आ जाएगा। अब लंबवत विभाजन को 4 भागों में भाबर, तराई, बागर और खादर है ना। उत्तर की विशाल मैदान का क्षैतिज विभाजन भी किया गया है। कौन सा है? क्षैतिज विभाजन में राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये इसका क्षैतिज विभाजन हो जाएगा। उत्तर की विशाल तो क्या हुआ, उत्तर विशाल मैदान की 2 विभाजन हो गया, लंबवत और क्षैतिज। लंबवत में भाबर, तराई, बागर, खादर। क्षैतिज में राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। इनके बारे में अगर हमको ये पता हो किस प्रकार से लंबा विभाजन किया, किस प्रकार से क्षैतिज किया गया है, तो हम क्या करते हैं, इनके बारे में लिख सकते हैं। ऐसे उत्तर के पर्वतीय की लंबवत और क्षैतिज पढ़ लिया हमने, उत्तर के विशाल मैदान की कर लिए। उत्तर का विशाल मैदान की बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे खाद्य भंडार यहीं पे मिलते हैं, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी है यहाँ पे। इसके बाद ये समतल भूमि है, यहाँ बाढ़ के मैदान, इनकी विशेषताएं हैं, नदी विसर्प यहाँ बनते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का जो विभाजन है 3 भागों में बोला गया है, बताया गया है। मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार और उत्तर पूर्वी पठार। प्रायद्वीपीय भारत पठार को 3 भागों में विभाजित किया गया है। मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार, उत्तर पूर्वी पठार। प्रायद्वीपीय पठार की जो विशेषता है वो एक खनिज संसाधनों से पूर्ण है। मरुस्थल जो अब रहता है, एक मरुस्थल होता है भारत के विभाजन को हमने एक मरुस्थल में बांटा है। मरुस्थल क्या है? यहाँ पे वो होता है जहाँ वर्षा 15 सेंटीमीटर से कम होती है। मरुस्थल ही मिट्टी होती है और यहाँ की जलवायु शुष्क होती है। इसके बाद है तटीय मैदान। तटीय मैदान को 2 भागों में विभाजित किया है, एक पूर्वी तट और एक पश्चिमी तट। पूर्वी तट कौन कौन से होता है? उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। पश्चिमी तट कौन सा होता है? कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। पूर्वी उत्तरी सरकार कोरोमंडल तट, पश्चिमी तट मालाबार, कन्नड़ और कोंकण तट। द्वीप समूह कौन कौन से होते हैं? द्वीप समूह 2 होते हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अंडमान और लक्षद्वीप ये दोनों हिमालय की जलमग्न पर्वत श्रेणियां हैं। तो इस प्रकार से हमने पूरा भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ा। उत्तर का पर्वतीय मैदान का लंबवत और क्षैतिज पढ़ा। उत्तर के विशाल मैदान का लंबवत, क्षैतिज, मतलब पहला उत्तर का पर्वतीय मैदान, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा मरुस्थल, 5वां तटीय मैदान और 6वां द्वीप समूह। ये 6 भागों में हमने भारत का प्राकृतिक विभाजन पढ़ लिया। इनके उपविभाजन भी पढ़ लिए, जैसे कि पश्चिमी तट का, पूर्वी तट का भी कर लिया,
है ना। उत्तर का पर्वतीय मैदान का भी किया, उत्तर का विशाल मैदान का भी, प्रायद्वीपीय पठार का भी, तो ये हमने विभाजन कर लिया। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह के और वीडियो के लिए। और अगर आप प्री और मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरे नोट्स का ही एक भाग है, ये सिनॉप्सिस भी आपको नोट्स और मेरे पेड ग्रुप जो है 21 पेड ग्रुप है उनमें आपको मिल सकते हैं। सो चैनल पे बने रहिएगा। अगर आप मेंस और प्री के नोट्स लेना चाहते हैं हैंड रिटन इसी प्रकार से सिनॉप्सिस वाले, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।